हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी एक्सप्लेन। आज की इस वीडियो में मैं डिज्नी प्लस का फेमस शो मैंडोलोरियन का फर्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप ऐसे ही कई सारे इंग्लिश शोज़ एंड मूवीज़ हिंदी में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। मैंडलोरियन सीरीज को समझने के लिए सबसे पहले कुछ मेन बातों को जान लीजिए। मैंडलोरियन स्टार वॉर्स के एक्सटेंडेड यूनिवर्स का पार्ट है। तो क्या इसको समझने के लिए आपको स्टार वॉर्स के सारे मूवीज के बारे में पता होना चाहिए? अगर आप एक कैजुअल व्यूअर हैं और बस इसे एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो नहीं, आप बिना स्टार वॉर्स देखे भी इस शो को एंजॉय कर सकते हो। बट अगर आपको इसकी स्टोरी फुली एंजॉय करनी है और इसमें दिखाए हुए कैरेक्टर्स, प्लैनेट्स और स्पेसशिप्स के बारे में डिटेल में जानना है तो हाँ, आपका स्टार वॉर्स का नॉलेज यहाँ पर बहुत काम आएगा और आप इस शो को 100% एंजॉय कर पाओगे। बट अगर द मैंडलोरियन मतलब प्लानेट मैंडलोर का निवासी, इनका अपना खुद का कल्चर है और काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। इनकी अपनी अलग दुनिया है और कहानियां हैं कि कैसे एक ज़माने में ये सब पर हुकूमत करते थे, बट फिर इनका सामना जेडाइस से हुआ और सब कुछ चेंज हो गया। जे प्लस का ये नया मैंडलोरियन शो देखने के लिए आपको मैंडलोरियन कल्चर के बारे में ज़्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि मैंडलोरियंस हाईली ट्रेंड योद्धा होते हैं, मोस्टली बाउंटी हंटर्स। बाउंटी हंटर मतलब वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़कर उनके इनाम की रकम हासिल करने वाले। ये अगर गूगल ट्रांसलेट की माने तो बाउंटी हंटर मतलब इनाम के लिए शिकार करने वाला शिकारी। मैंडलोरियन को उनकी खास पहचान देता है उनका ये आइकॉनिक आर्मर और हेलमेट। मैंडलोरियन आर्मर ये खास कवच बना होता है एक टाइप के अनडिस्ट्रक्टिबल मैंडलोरियन लोहे का, जिसे ये लोग बुलाते हैं बेस्कार। बेस्कार काफी रेयर और एक्सपेंसिव धातु होती है। इट इज बेसिकली लाइक वाइब्रेनियम, जो ऑलमोस्ट हर टाइप के प्लाज्मा ब्लास्टर के हमले झेल सकता है। द मैंडलोरियन में रिटर्न ऑफ द जेडाई के 5 साल बाद वाली दुनिया दिखाई गई है, मतलब एम्पायर के खत्म होने के 5 साल बाद और फर्स्ट ऑर्डर के शुरू होने से 25 साल पहले वाली दुनिया। सो ये बेसिकली ओरिजिनल स्टार वॉर्स ट्रायलॉजी और करंट स्टार वॉर्स ट्रायलॉजी के बीच वाली कहानी है। इस शो के क्रिएटर हैं हम सबके फेवरेट जॉन फेवरो भैया, जिन्होंने फर्स्ट आयरन मैन मूवी डायरेक्ट करके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की थी। इसमें मैंडलोरियन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वन ऑफ माई फेवरेट पेड्रो पास्कल। जॉन फेवरो के कहने के मुताबिक ये शो ओरिजिनल स्टार वॉर्स मूवीज और वाइल्ड वेस्ट वाले मूवीज का मिक्सचर है। ऐसी दुनिया जहां सरकार या गवर्नमेंट नहीं है या हाल ही में गिर गई है। इस पूरे शो में आप लोगों को मैंडोलोरियन या और अदर बाउंटी हंटर को आप लोग पूरे शो में यूज़ करते हुए देखेंगे। तो मैं आप लोगों को उसके बारे में अच्छे से बता देता हूँ। पहला डिवाइस है ट्रैकिंग फोर्ब्स। ट्रैकिंग फोर्ब्स एक तरह का ट्रैकर होता है जिसकी मदद से आप लोग जिसे भी पकड़ना चाहते हैं यानी कि अपने टारगेट को ट्रैक कर देता है। जितना नज़दीक आप अपने टारगेट के पास जाएंगे उतनी तेज़ी से वो ट्रैकर यानी कि ट्रैकिंग फोर्ब्स ब्लिंक करेगा, रेड लाइट जलेगी और आवाज़ करेगा। और दूसरे डिवाइस का नाम है पक्स। पक्स एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से आप लोग किसी भी टारगेट या जिसे भी बाउंटी हंटर्स पकड़ना चाहते हैं वो उसकी होलोग्राफिक इमेजेस दिखाता है और साथ ही साथ उसका नाम और अदर डाटास भी दिखाता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये तो थी मैंडलोरियन शो के बारे में कुछ मेन जानकारियाँ जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी थी अगर आप लोग इस शो को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना मेन एपिसोड। मैंडलोरियन अपने टारगेट को पकड़ने के लिए एक बार में जाता है। जिस टारगेट को पकड़ने के लिए मैंडलोरियन इस बार में आता है उसी बंदे को कुछ लोग परेशान करते हैं और वही लोग मैंडलोरियन से भी भिड़ने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने मेरी ड्रिंक गिराई है और वो पूरे मूड में होते हैं मैंडलोरियन से भिड़ने के, पर अपने मैंडो भाई उन लोगों को बड़े इजीली हरा देते हैं। फिर मैंडलोरियन पक्स डिवाइस निकालते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि ये टारगेट वही है ना जिसे मैं पकड़ने के लिए आया हूँ। कंफर्म करने के बाद मैंडलोरियन बोलता है कि चलो मेरे साथ। वो बोलता है कि रुको तुम मेरे को पकड़ने आए हो, देखो उन लोगों ने तुमको कितना पैसा दिया है मेरे को पकड़ने के लिए, मैं उनसे ज़्यादा दूंगा। पर मैंडलोरियन भाई उसकी एक ना सुनता। मैंडो उसे लेकर बार से बाहर निकलता है, फिर अपने लिए एक टैक्सी बुक करता है अपने शिप तक और वो जैसे ही उस शिप तक पहुंचते हैं वो दोनों उसमें बैठने वाले होते हैं उतने में ही बर्फ़ में से एक जीव निकलता है
और उनके पीछे लग जाता है। वो फटाफट शिप में बैठ और मैंडोलोरियन भाई जैसे ही उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं, वो जीव शिप को पकड़ लेता है, उड़ने नहीं देता है, पर मैंडोलोरियन भाई उससे आराम से निपट लेते हैं। फिर वो आराम से स्पेस में उड़ान ले लेते हैं। फिर मैंडोलोरियन उसके पास जाता है जो इन लोगों को पकड़ने के लिए पैसे देता है। वो बोलता है, मैंडो तुम आ गए, तुम तो बड़े फास्ट हो, तुमने सबको ही पकड़ लिया। वो बोलता है हाँ। इतने सारे लोगों को पकड़ने के लिए वो सिर्फ कुछ ही पैसा देता है। मैंडोलोरियन इतने सारे लोगों को पकड़ता है और इतने सारे लोगों को पकड़ने के लिए वो बंदा सिर्फ थोड़े से पैसे देता है। इससे पता लगता है कि बाउंटिंग हंटिंग में ज़्यादा कमाई नहीं है। उसके बाद मैंडोलोरियन उससे बोलता है कि अब बताओ और किसको पकड़ना है। मतलब कि मैंडोलोरियन भाई उस बंदे से काम मांगता है, बोलता है कि जल्दी बताओ कोई काम है तो बोलो। वो बोलता है कि थोड़ा रेस्ट करो, जब काम आएगा मैं बता दूंगा। मैंडो भाई बोलता है कि नहीं मुझे अभी बताओ मुझे। फिर वो बंदा एक बंदे का एड्रेस देता है, बोलता है कि इस एड्रेस पे जाओ तुम्हें काम मिल जाएगा। एक चिट कोड देता है, बोलता है कि इसे दिखाना गेट खुल जाएगा। उसके बाद मैंडोलोरियन भाई उस एड्रेस पे जाते हैं। मैंडोलोरियन भाई और वो बंदा आपस में बात करते हैं। वो बंदा ये भी नहीं बताता है किसे पकड़ना है, उससे पहले मैंडो भाई को एडवांस दे देता है। एडवांस में वो एक बेस्कार स्टील का टुकड़ा देता है, बोलता है ये रियल है, ये तुम्हारा एडवांस पेमेंट है, बाकी का काम के बाद मिलेगा जब तुम एसेट्स यहाँ पे डिलीवर कर दोगे। मैंडोलोरियन भाई बोलते हैं ठीक है, मुझे उसका नाम, एड्रेस, ट्रैकिंग फॉप्स एंड पक्स दे दो। वो बंदा बोलता है कि पक्स नहीं मिलेगा, हमारे पास उसकी होलोग्राफिक इमेज नहीं है, बट तुम्हें ट्रैकिंग फॉप्स जरूर मिलेगा। मैंडो भाई उससे उसकी एज पूछते हैं। वो बोलता है कि तुम्हारा टारगेट 50 साल का होगा, उस एसेट्स को यहाँ पे डिलीवर करो और अपना माल ले जाओ। उसी के बगल में एक डॉक्टर खड़ा रहता है, वो बोलता है कि जिंदा चाहिए हमें। उसके बाद मैंडोलोरियन भाई मैंडोलोरियन लोहार के पास जाता है और उनके पास जाके बोलता है कि मेरे लिए शोल्डर गार्ड बनाओ। तो वो लोहार उस मैंडोलोरियन स्टील यानी कि बेस्कार स्टील को पिघला के उसका शोल्डर गार्ड बनाते हैं। और जिस टाइम वो लोहार मैंडोलोरियन भाई का शोल्डर गार्ड बनाती है, उस टाइम मैंडोलोरियन भाई अपने बचपन की बात याद करता है। उस टाइम वो बहुत छोटा होता है कि कैसे एम्पायर लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। उसकी फैमिली ने जैसे तैसे मैंडो भाई को छुपा दिया था। मैंडो भाई तो बच गए थे पर उनकी फैमिली और बाकी सारे लोग मारे गए थे। फिर उसके बाद बहुत छोटी उम्र से ही मैंडोलोरियन लोगों ने उसको पाला और जैसे ही शोल्डर गार्ड बन जाता है, मैंडो भाई अपने सफ़र पे निकल जाता है। वो एक प्लेनेट पे उतरता है और वहाँ से पैदल चलता है, क्योंकि बाकी का सफ़र उसे पैदल ही तय करना था। वो अपना ट्रैकिंग फॉप्स निकालता है और उससे ट्रैक करता है और पैदल चलता है। इतने में अजीबोगरीब दिखने वाले जानवर उस पर हमला कर देते हैं। उसी टाइम एक बंदा आता है और मैंडो भाई को बचा लेता है। वो अपने घर पे ले जाता है मैंडो भाई को, और वो बंदा मैंडो भाई से बोलता है कि तुम यहाँ से आगे पैदल नहीं जा सकते, तुम ब्लर्ग के जरिए ही आगे जा सकते हो। ब्लर्ग इन अजीबोगरीब दिखने वाले जानवरों का नाम होता है। फिर मैंडो भाई बोलता है कि मैं इनकी सवारी करना नहीं जानता। वो बोलता है कि सीख जाओगे, ट्राई तो करो। मैंडो भाई ट्राई करता है उसकी सवारी करने के लिए। जिस तरह कुछ लोग ट्राई करते हैं ना घोड़े की सवारी करने के लिए, उसी तरह मैंडो भाई भी करता है, पर वो फेल हो जाता है, वो सवारी नहीं कर पाता है। और मैंडो भाई बोलता है कि ये काम मेरे से नहीं होगा। और मैंडो भाई उस बंदे से बोलता है कि मैं ब्लर्ग की सवारी नहीं करूँगा, क्या यहाँ पर रोबोट ड्रॉइड नहीं है जिनकी मदद से मैं वहाँ जा सकूँ? वो बोलता है नहीं, तुम्हें इसी की सवारी करनी पड़ेगी, तुम मैंडोलोरियन हो और मैंडोलोरियन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, फटाफट इसकी सवारी करो। और बोलता है कि आराम से प्यार से करो, प्यार से, धीरे धीरे इसके करीब जाओ और धीरे धीरे से इसके सर के ऊपर हाथ रखो, फिर इसको सहलाना। फिर मैंडो भाई भी ट्राई करते हैं। फिर जैसे तैसे करके मैंडो भाई आराम से उसकी सवारी कर ले। ब्लर्ग की सवारी करके मैंडो भाई अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। वो बंदा मैंडो भाई से बोलता है कि ये लो, वो रही तुम्हारी मंजिल, उसके पार। उसके बाद मैंडोलोरियन भाई उससे कुछ पैसे देता है। वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैंडो भाई बोलते हैं कि तुम ये डिजर्व करते हो, फिर भी वो नहीं लेता है। तो मैंडो भाई बोलता है कि
तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं कभी मैंडलोरियन से नहीं मिला, मैंने कहानियों में सुना है या तो फिर बुकों में पढ़ा है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से यहाँ पे शांति नहीं रहती है। जब से आए हैं नाक में दम कर रखा है, अगर तुम अपना काम कर दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शांति हो जाएगी। मैंडो भाई बोलता है ठीक है। फिर मैंडोलोरियन भाई की मंजिल उस बिल्डिंग में होती है और उस बिल्डिंग के बाहर कई सारे लोग होते हैं, और उसके बाद मैंडो भाई देखते हैं कि यहाँ पे रोबोट ड्रॉइड यानी कि बाउंटी ड्रॉइड होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये रोबोट। मैंडोलोरियन भाई अपना दिमाग लगाता है और उसके साथ मिल जाता है। पहले जब वो उसके पास जाता है तो वो रोबोट उस पर हमला कर देता है। तो मैंडो भाई बोलता है कि मैं भी गिल्ड का मेंबर हूँ। वो बोलता है कि सच में? मुझे लगा था कि इस असाइनमेंट पे मैं सिर्फ अकेला हूँ। मैंडो भाई बोलते हैं कि हम रिवॉर्ड को आपस में बांट लेंगे। तो वो बोलता है कि उसके बाद मैंडलोरियन भाई और बाउंटी रोबोट दोनों मिलकर उन लोगों को मार देते हैं, सब उन लोगों को जो उस बिल्डिंग की रक्षा करते हैं, यानी कि वो लोग जिनको ये लोग इन दोनों को अंदर जाने नहीं देते हैं। एक एक करके सबको मार देते हैं, सबको मारने के बाद वो उस बिल्डिंग में जाते हैं अंदर। फिर मैंडो भाई अपना ट्रैकिंग फोर्स निकालता है और ट्रैक करके एक गोले से ट्रैक करने के बाद ट्रैक करते करते गोल सी तिजोरी के पास पहुंच जाता है। मैंडलोरियन भाई उस गोल सी तिजोरी को खोलता है और देखता है कि उसमें एक छोटा सा बच्चा है। तो मैंडो भाई बोलता है कि उन लोगों ने तो बोला था कि ये 50 साल का है, पर ये तो बच्चा है। उसके बाद बाउंटी रोबोट बताता है कि हाँ, ये 50 साल का ही है, दिखने में भले ही बच्चा लगे पर इसकी उम्र 50 साल है। इनकी प्रजाति बहुत सेंचुरीज तक जी सकते हैं। उसके बाद बाउंटी रोबोट उसे मारने वाला होता है। वो बोलता है कि मेरे असाइनमेंट में बोला गया था कि मेरे को इसे मार के लाना है। मैंडो भाई मना करते हैं, फिर भी बाउंटी रोबोट उसे मारने वाला होता है। बाउंटी रोबोट उस छोटे से बच्चे को मारे उससे पहले मैंडलोरियन भाई उस बाउंटी रोबोट का भेजा उड़ा देता है और उस छोटे से बच्चे को अपने पास ले लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अपने चैनल पर बहुत सारे इंग्लिश मूवी एंड सीरीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। आप चाहे तो आपकी फेवरेट मूवीज़ और सीरीज़ को भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा।